डायरेक्ट सेलिंग 2-3 महीने में सफल हो जाएंगे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये एक मैराथन की तरह मान के चला जाए तो इसमें जीत अवश्य मिल सकती है। इसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर इसमें लग जाए कोई भी, तो ज़िंदगी बहुत बड़ा बदलाव ज़िंदगी में आ सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज के मिश्रा बनारस से आप सभी दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग की तलाश जारी है और आज हमारे बनारस की बारी है। दोस्तों आज हम लोग आपसे रूबरू कराएंगे बनारस के एक बहुत ही अच्छे लीडर से, जिन्होंने अपने कर्मों का तूफान उत्पन्न करके एक बड़े अच्छा अचीवमेंट उन्होंने लिया है। उनका नाम है पृथ्वी नाथ विश्वकर्मा जी। तो पृथ्वी सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। पृथ्वी सर, जैसे कि अभी डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे आए, आप इसके बारे में क्या कर रहे थे, कैसे आए, जरा इसके बारे में बताइए सर। इस बिजनेस में आने से पहले मैं रेलवे में ठेकेदारी करता था और मेरा व्यवसाय थोड़ा क्राइसिस में जा रहा था, काम बहुत कम हो रहे थे। उसी बीच में एक पांडे जी मिले मुझे, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मुझे बताया, कुछ जानकारी दी, कुछ मीटिंग में बैठा करके दिखलाया। तो मुझे लगा कि इस बिज़नेस से कुछ बड़ा काम किया जा सकता है ज़िंदगी में। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग में वहीं से स्टार्ट किया। सर, आपको कैसे लगा कि यहाँ बड़ा काम किया जा सकता है? डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपको लगा कि यहाँ बड़ा काम हो सकता है? बिजनेस को जानने के बाद जब मीटिंग में मैंने देखा कि लोग सफल हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर रहे हैं, बड़े पैसे बना रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, उनको देखा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका नॉलेज लेवल, उनकी योग्यता, उनका अचीवमेंट, तो मुझे लगा कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हम इनसे अच्छा भी कर सकें, इसलिए मैंने इसमें कदम रखा। मतलब कि आपको लगा कि जब और लोग कर सकते हैं, सफल हो सकते, तो आप भी यहाँ सफल हो सकते हैं। पृथ्वी सर, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग की खूबसूरती को देखा जाए तो इस डायरेक्ट सेलिंग में 3 क्या खूबसूरती है जो आपको अच्छा लगता है? डायरेक्ट सेलिंग में पहली खूबसूरती ये है कि किसी अन्य बिजनेस को करने के लिए एक बड़ी पूंजी और एक्सपीरियंस, मार्केट, स्पेस, ये सब चीज़ें चाहिए। जबकि डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए न तो कोई जगह की ज़रूरत है, न पूंजी की ज़रूरत है, ना एक्सपीरियंस और नॉलेज की ही ज़रूरी है कि शुरू में होना चाहिए। जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस चाहिए, ये करते करते आदमी सीख जाता है और सिखाने वाले हर वक्त उनके साथ होते हैं और वो कोई फीस नहीं लेते, वो सिखाते हैं। इसलिए सिखाते हैं कि हमारे डेवलपमेंट में उनका डेवलपमेंट छिपा होता है। पृथ्वी सर, अगर देखा जाए बहुत लोगों का ये मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2-3 महीना में जाएंगे, वहाँ करेंगे, सफल हो जाएंगे। आपका क्या मानना है सर? डायरेक्ट सेलिंग 2-3 महीने में सफल हो जाएंगे, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ये एक मैराथन की तरह मान के चला जाए तो इसमें जीत अवश्य मिल सकती है। इसमें 2 साल, 4 साल, 5 साल अगर इसमें लग जाए कोई भी, तो ज़िंदगी बहुत बड़ा बदलाव ज़िंदगी में आ सकता है। मतलब आपका पृथ्वी जी के का नाम है कि डायरेक्ट सेलिंग में समय लगेगा, समय हम देंगे तब यहाँ से सफलता हमको मिल सकती है। हाँ, समय अगर देंगे तो सफलता निश्चित है। अगर हम इसे छोड़ें ना तो सफल अवश्य होंगे। पृथ्वी सर, अभी क्या है कि एक चीज़ देखने में आ रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोगों का स्वभाव बदल गया है। पहले क्या था, लोग डायरेक्ट सेलिंग में लोग प्रोडक्ट के लोग काम करते थे, लेने लगे। अभी क्या है, एक मार्केट आ गया, क्रिप्टो करेंसी के नाम से आ गया है। ये कह लें कि पैसों को लेन देन के माध्यम से आ गया है और वो लोग भी कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप कहाँ तक सहमत है इससे सर? जहाँ सिर्फ पैसों का आदान प्रदान होता है, बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, कोई व्यावसायिक एथिक्स नहीं होते हैं, वो बिजनेस नहीं है। वो सिर्फ मनी सर्कुलेशन स्कीम हो सकता है। डायरेक्ट सेलिंग नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में कुछ न कुछ बिकना चाहिए। शब्द ही बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि यहाँ पे कुछ बिकता है और बिकने का तरीका थोड़ा अलग है। मार्केट में जैसे दुकानों पे चीज़ें बिकती हैं, डायरेक्ट सेलिंग में कोई न कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेल करता है कंपनी का माल, और इसीलिए इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं।
मतलब आपको जैसा क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट नहीं है? क्रिप्टो करेंसी डायरेक्ट सेलिंग मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि मुझे ये जुए के दांव जैसा लगता है। लग सकता है और जा भी सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि हम लोग मान के चले कि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से जुआ है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अच्छा अच्छा, सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एक चीज़ देखने को आ रहा है कि बहुत लोग का मानना होता है कि जब भी हम प्लान लेके जाते हैं कहीं पर, तो लोगों के मुंह से एक शब्द निकलता है कि यह टोपी पहनाने का बिजनेस है। आप सर इससे कहाँ से सहमत है सर? ये ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे कारण है। जो रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम करना शुरू की, तो उनकी आड़ में उनके जैसा मुखौटा बना करके गलत कंपनियां भी मार्केट में बहुत सारी आ गई, और गलत कंपनियों की संख्या जेन्युइन कंपनियों से बहुत ज़्यादा थी। और उन्हीं गलत कंपनियों का अनुभव लोगों के दिमागों में बसा हुआ है। तो उसी कड़वे अनुभव को जो उन्होंने महसूस किया है, तो उसी नज़रिए से वो हर कंपनी को देखते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत सुंदर बिजनेस है, बहुत खूबसूरत बिजनेस है, और एक नए आदमी को इससे बढ़िया कोई दूसरा व्यवसाय नहीं हो सकता। अगर हम जॉब की बात करें, तो जो हर युवा पढ़ाई लिखाई के बाद जॉब की तरफ भागते हैं, और उनका उद्देश्य ही होता है कि हमारी पढ़ाई तभी सार्थक होगी जब हम जॉब पालेंगे, अच्छा सा जॉब पालेंगे। वो जॉब के लिए पढ़ाई करते हैं, नौकर बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। एक तरह से मालिक बनने का उनका जो सोच नहीं होता है, इसलिए वो मालिक नहीं बनते। वो ज़िंदगी में हमेशा नौकर ही बनते हैं। कहीं कुछ अच्छे लेवल पे होते हैं, नीचे लेवल पे होते हैं, कहीं भी होते हैं, नौकर ही होते हैं। जब मालिक बनने की सोच बनाएंगे तो मालिक बनेंगे। तो मालिक बनने की सोच अगर कोई बना के रखता है, तो उसके लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। प्रीति जी, आपने कहा कि कुछ गलत कंपनियां हैं, कुछ सही कंपनियां हैं, तो इन गलत और सही कंपनियों का चुनाव किया जाए। अगर आपके सामने पूछा जाए, जिसे मेरे दर्शक लोग जानना चाहे कि सही कंपनी कौन सी है डायरेक्ट सेलिंग में जहाँ काम करना चाहिए, तो उसका पहचान कैसे करेंगे सर? सही कंपनी की पहली पहचान तो ये है कि वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग होती है। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। और जहाँ से पैसों का आदान प्रदान हो रहा हो, और बिना कुछ काम किए महीने में कुछ मिलता हो, जिसे कुछ लोग बोलते हैं ROI, इस तरह के प्लान डायरेक्ट सेलिंग हरगिज नहीं है। वो सब कुछ स्कीम कर सकते हैं, मनी सर्कुलेशन स्कीम या कुछ और स्कीम, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, मैन्युफैक्चरिंग का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट जब बेचेंगे मार्केट में, तभी डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में कर रहे हैं। नहीं तो हम किसी दूसरे का प्रोडक्ट लेकर बेच रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। अगर ऐसा भी कहीं हो रहा है तो उससे भी बचें, वो भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मेरा यही मानना है। पृथ्वी सर, अभी क्या है कि अगर देखा जाए कि डायरेक्ट सेलिंग में आप इतने दिन से काम कर रहे हैं, आप एक सफल लीडर हैं, तो एक अच्छे लीडर का पहचान क्या होता है सर? लीडर का मतलब ही होता है लीड करना। लीड वो व्यक्ति करता है जब वो आगे चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग चलते हैं, तभी वो लीडर कहलाता है। तो अगर हम कुछ ऐसा काम करें जिसको लोग करना चाहें और करें भी, तभी हम लीडर कहलाने के हकदार होते हैं। और एक अच्छा लीडर हमेशा आगे चलता है, रास्ता तैयार करता है अपने पीछे चलने वालों के लिए, मार्गदर्शन तैयार करता है अपने पीछे चलने वालों के लिए, और सहयोग के लिए तैयार रहता है अपने पीछे चलने वालों के लिए। फिर सर, आखिरी सवाल आपसे है कि इस इंडस्ट्री में अगर सफलता पानी हो मेरे नवयुवकों को, जो भी नए नए एंट्री कर रहे हैं, तो कौन सा मूल मंत्र आपका होगा? क्योंकि सबका मूल मंत्र अलग अलग होता है, सबका सोच अलग अलग होता है, तो क्या मूल मंत्र आपका होगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहेंगे जिससे सफलता मिल सके सर? डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो हमें जॉब की मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। जिनके पास ड्रीम नहीं होती है, जिनके पास सपने नहीं होते हैं, वो कभी ज़िंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकते।
तो अगर कुछ बड़ा काम करना हो, सपने लेकर चल रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में सफल अवश्य होंगे। हो सकता है देर हो, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। देर हो सकती है इसलिए कि अगर अनुभव नहीं है तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा प्राप्त करना पड़ेगा, इसमें थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन सफलता 99.99% संभव है। फिर भी सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया हमको, इसके लिए आपको धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आज हम लोग रूबरू हो रहे थे पृथ्वीनाथ विश्वकर्मा जी से। तो आपका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो सर से बात ये कर सकते हैं। और आपको भी अगर कोई सवाल है या आपको लगता है कि मेरे इंटरव्यू में किसी विशेष बिंदु पर चर्चा करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आपको पता है ना, यह चैनल हम डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, मिलेंगे किसी अगले वीडियो, तब तक के लिए जय डायरेक्ट सेलिंग।